तो किसी भी देश के लिए कि उस देश की पहचान पूरे विश्व भर में बने और उसका सामर्थ्य पूरे विश्व भर में पहचाना जाए, उसका सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़े, उसके लिए केवल वो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बने इतना पर्याप्त नहीं है, और न ही केवल उसकी सामरिक शक्ति और सामर्थ्य पूरा विश्व पहचाने ये ही उसके लिए पर्याप्त है। अपितु इन दोनों के साथ साथ में किसी देश की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक क्षमता को भी जब पूरे विश्व स्वीकार करे, तब जाकर के एक आदर का भाव पूरे विश्व भर में किसी देश के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बनता है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत पूरे विश्व भर में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन एक लंबे गुलामी के कालखंड में हमारी मानसिकता में जिस तरह से बदलाव हुआ, उसके चलते हुए और जब हमने स्वयं अपनी छाती पर, अपनी विरासत पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी सांस्कृतिक क्षमताओं पर गर्व करना समाप्त किया, उसके बाद भारत की प्रासंगिकता विश्व पटल पर कम से कमतर होती गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले एक दशक के कालखंड में जिस तरह से सांस्कृतिक पुरुष होकर के उन्होंने काम किया है, भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची है। The way the culture has been rejuvenated in India have entered into a new era of cultural heritage in the world. गुलामी के दौर में सुनियोजित रूप से चलाए गए कुचक्रों के चलते हुए देश के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए थे, और जो कुछ पश्चिम से आता है वही श्रेष्ठ है, ऐसी मानसिकता सामान्य भारतीय मानवी की होने के चलते हुए भारत के लोगों ने ही अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना छोड़ दिया था। लेकिन 16 मई 2014 का दिन को लेकर के लंदन में ट्रिब्यून ने जिस तरह की टिप्पणी की थी कि आज की ये जो 16 मई का दिन जो है, ये भारत के इतिहास में एक दूसरी आज़ादी के दिन के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था भारत में थी वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक ऐसा बनी हुई थी। देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो अपने उद्गम से जिस प्रेरणा के साथ में वो काम करती है, उस प्रेरणा के चलते हुए पूर्णतः भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पुरोधा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किया है, अपितु सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इसके पुनर्जागरण का अभूतपूर्व और विलक्षण उपक्रम करके एक बार फिर भारतीय संस्कृति को एक नई जीवंतता प्रदान करते हुए विश्व के पटल पर उसे हिमालय के सदृश ऊंचाई और समुद्र सी गहराई को वापस पुनर्स्थापित करने में सफलतापूर्वक काम किया है। आज उनके प्रयासों के चलते हुए नई पीढ़ी के करोड़ों भारतीय भारत की संस्कृति में अपने लिए एक सम्मान का प्रतीक खोजते हुए अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व की अनुभूति करने लगे। मित्रों, हम सब भलीभांति जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत दुनिया भर में आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र ऐसा बना हुआ था। लेकिन देश में एक ऐसा दौर आया
कि विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग के चलते हुए भारत की संस्कृति को भारी नुकसान हुआ था। आज पिछले 10 साल के इस दौर में उस सब को वापस सहेजने समेटने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जैसा मैंने कहा, लंदन के ट्रिब्यून अखबार को कोट करते हुए कि जो सरकारें अब से पहले 10 साल पहले से पूर्व के कालखंड में जो भारत में थी वो औपनिवेशिक मानसिकता से ओतप्रोत थी, प्रभावित थी। इसके चलते हुए हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में जिस तरह का काम करने की आवश्यकता थी, उसमें हम चूके और गुलामी के बाद में भी लगभग 6-6.5 दशक तक हम उसी मानसिकता के काम करते हुए हमने अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जितनी क्षति औपनिवेशिक काल में पहुंची थी उससे भी ज़्यादा क्षति पहुंचाने की दिशा में काम किया। लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद भारत को पुनः सांस्कृतिक उत्कर्ष पर पहुंचाने की दृष्टिकोण से संस्कृति, परंपरा और इतिहास के पुनर्जागरण की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने तीव्रता के साथ में काम किया है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है। जहाँ एक तरफ भारत की संस्कृति के केंद्र भगवान राम के मंदिर का निर्माण का जो स्वप्न भारत के लोग पिछले 500 साल से देख रहे थे और हमारे अपने संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों के खंड पर प्रभु श्री राम का, सीता और लक्ष्मण जी का विजय के पश्चात अयोध्या लौटने का जो चित्र बना हुआ है, वो चित्र इस बात का परिचय है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो भगवान श्री राम थे। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जो 500 साल से प्रयास चल रहे थे और उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, मजबूरियों के चलते हुए जिस तरह से निरंतर रोकने के प्रयास किए गए थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से काशी में विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण के साथ आज काशी की छटा जिस तरह से बदली है और एक नई काशी के रूप में आज जिस तरह से बनारस दिखाई देने लगा है, जहां दुनिया भर के लोग आकर के वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में काशी को निहार रहे हैं। काशी तमिल संगमम और उसके अतिरिक्त इस तरह से वहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों के चलते हुए करोड़ों की संख्या में लोग आज बनारस में आकर के, काशी में सैलानी के रूप में, दर्शनार्थी के रूप में आकर के भारत की इस आध्यात्मिक राजधानी में उसकी सांस्कृतिक गहराई में डूब करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और उसके चलते हुए बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र, वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को भी नए पंख मिले हैं। इसी तरह से सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार, उज्जैन में महाकाल लोक का पुनरुद्धार, असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का पुनरुद्धार, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का पुनरुद्धार और 4 धाम का कायाकल्प करने का, और इस दृष्टिकोण से भारत को सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से
एक बार फिर पूरे विश्व के पटल पर ले जाने में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई है। इन सब के अतिरिक्त भी गुजरात के महसाणा में चालुक्य काल में बनाए गए सूर्य मंदिर का, मोढेरा के सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। पुणे के देहू में तुकाराम महाराज के मंदिर, गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता मंदिर, अंबा मंदिर, ऐसे अनेक सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों के पुनरुद्धार पर भी सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। देश के आज़ादी के समय हुए अप्राकृतिक विभाजन के चलते हुए जो करतारपुर साहिब सीमा के उस पार रह गए थे और देश और दुनिया में रहने वाले लाखों सिख मतावलंबी, करोड़ों सिख धर्म के अनुयायी हमेशा ही इस बात की कामना और कल्पना करते थे कि कभी हमें करतारपुर साहिब में जाकर के मत्था टेकने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो दूर से ही करतारपुर के दर्शन करने के लिए अभिशप्त थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का लांघा खुला है और उसके खुलने के बाद में करोड़ों सिख मतावलंबियों के लिए उनकी आस्था को पूरा करने के लिए दर्शन करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर, मत्था टेकने का सौभाग्यपूर्ण अवसर उन्हें मिला है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों ने जिस तरह से अपने आप को दीवार में चुना जाना ऐसा स्वीकार किया था, उन वीर बालकों के उस बलिदान को स्थायी रूप से सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस जो आगामी 26 तारीख को आने वाला है उसको मनाने का जो है देश भर में उसको मनाया जाए, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। अभी हाल ही में संसद की बनी नई इमारत, इसने भी भारत के सुवर्ण युग की यादों को वापस एक बार लोगों के मानस पटल पर अंकित किया है। सांस्कृतिक पुनरुद्भव के इस दौर में सभी धर्म के ऐसे आस्था के केंद्रों के पुनरुद्धार पर सरकार काम कर रही है। हिमालयी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना भी सरकार के प्रयासों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से शामिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ऐसे 76 से ज़्यादा सर्किटों का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान कि पहले हम देश दर्शन करें, देश के ऐसे दर्शनीय स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर जाकर के देश का दर्शन करें, उसके बाद विदेश में जो है घूमने के लिए जाएं। इसने भी निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में एक अभूतपूर्व योगदान किया है। भारत की भूमि से बाहर भी, विदेशों में भी भारतीय मंदिरों के पुनरुद्धार और नए मंदिरों के निर्माण भारत की संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में उसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ा है। गंगा को शुद्धिकरण को लेकर के जिस तरह का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया गया और गंगा को केवल धार्मिक महत्ता नहीं अपितु उसकी सांस्कृतिक महत्ता, गंगा के किनारे पे उद्विकसित हुए, इवॉल्व हुए सांस्कृतिक केंद्रों को पूरे विश्व के पटल पर लाना, ज्ञान गंगा के रूप में, अर्थ गंगा के रूप में गंगा नदी को स्थापित करना, उसकी महत्ता को स्थापित करना, ये भी निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में और के नेतृत्व में उल्लेखनीय रूप से हुआ है। इंडियन कल्चर की पोर्टल की शुरुआत जो नमामि के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस पोर्टल पे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो भारत के पुराने ज्ञान से जुड़े हुए जो पांडुलिपियाँ थी, आज सहज रूप से शोधकर्ताओं के पास में उपलब्ध है। निश्चित ही
संस्कृति के साथ, सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ाव के चलते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 9 साल में अनेक बार सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्राएं की है, केदारनाथ की यात्रा की है, बोहरा संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के धार्मिक केंद्रों पर जाकर के जिस तरह से वहाँ यात्राएं की है, उसके चलते हुए भारत के विविधता को ली हुई संस्कृति के पुनरुद्धार की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत से निकले ज्ञान और विज्ञान, भारत की विधाओं का सम्मान जिस तरह से आज विश्व के पटल पर पुनर्स्थापित हुआ है, भारत की धरती से उपजा हुआ योग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और प्रयास से जिस तरह से एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में तो पहचान बनाई है, लेकिन लोगों के जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में योग ने प्रवेश किया है। इसी तरह से भारत के संस्कृत, भारत की जैविक कृषि, भारत के आयुर्वेद के ज्ञान और विज्ञान, भारत के देशी गौवंश की महत्ता, भारत का मोटा अनाज जिसे हम कहते थे, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज श्री अन्न का नाम ऐसा दिया है, इन सब की पहचान और सम्मान भी आज भारत के सांस्कृतिक वैविध्य और सांस्कृतिक शक्ति की पहचान के रूप में पूरे विश्व भर में स्पष्ट होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारत से चुरा करके या लूट करके ले जाई हुई ऐसी ऐतिहासिक संपदाओं को भी, ऐसी धरोहरों को भी वापस भारत में लौटाने का क्रम तेज़ी के साथ में चल रहा है। 2014 से लेकर के अब तक 344 से ज़्यादा ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें वापस भारत में लाई गई है। आज़ादी के इस अमृत काल में भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी के लिए हुए संघर्ष में ऐसे जो अनाम योद्धा थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन कहीं वो इतिहास के पन्नों में पिछले 60 साल से में या तो भुला दिए गए थे या सुनियोजित रूप से भुला दिए गए थे। ऐसे सारे लोगों को भी आज़ादी के अमृतकाल में वापस पहचान करके उन सब का सम्मान पुनर्स्थापित करने का, स्थानीय स्तर पर लोगों को उनसे प्रेरित होने का, प्रेरणा लेने का सौभाग्यपूर्ण अवसर तो प्रदान किया ही है, लेकिन साथ साथ में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सारी विरासतों को भी वापस पुनरुद्धार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही भारत, जिस देश में महिलाओं को के सम्मान को लेकर के बहुत विशिष्ट मान्यताएं थी, उस देश में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में अनेक योजनाओं को, उनकी क्षमता के संवर्धन के दृष्टिकोण से अनेक योजनाओं का निर्माण करके सफलतापूर्वक धरातल पर उनको उतार कर मातृशक्ति के वंदन की दिशा में भी अभूतपूर्व काम किया है। मित्रों, हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अवधारणा की परिकल्पना की थी। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें, और अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अमृत काल का ये अवसर हम सब लोगों के लिए नए ज्ञान, नई शोध और इनोवेशन का तो समय तो है ही, और उसको महत्ता प्रदान करने के साथ साथ में हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को भी पोषित और पुनः स्थापित करने का ये समय हम सब लोगों के बीच सामने है। भारत के विदेश में रहने वाले प्रवासियों को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्चरल एम्बेसडर बनने की प्रेरणा प्रदान की और भारत की संस्कृति को, भारत की विविधता वाली संस्कृति को हम किस तरह से पूरे विश्व के पटल पर ले जा सकते हैं और उस भारत की उस संस्कृति से आकृष्ट होकर के अधिकतम लोग भारत के साथ में जुड़ें, ये आह्वान जब से किया है, निश्चित ही भारत के प्रवासियों के मन में भी
जो भारत से बाहर अपने अर्थोपार्जन के दृष्टिकोण से गए हैं, उनके मन में भी निश्चित रूप से एक भारत के प्रति एक नए सम्मान के भाव का सृजन तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में वो गर्व के साथ भारत के विषयों को, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को भी दुनिया के पटल पर रखना उन्होंने प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के चलते हुए आज यूनेस्को ने जिस तरह से 2014 से 18 के बीच में और 2014 से इस 23 के बीच में जिस तरह से भारत की अनेक सांस्कृतिक धरोहरों को, भारत के ऐसे अनेक स्थलों को, भारत के ऐसे अनेक आयोजनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पूरे विश्व भर में जो IGC के द्वारा मान्यता प्रदान की है, ये भी निश्चित ही भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से, जो मैंने कहा कि एक तरफ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर खुला, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं भारत के आज़ादी के लड़ाई में काम आए या भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बलिदान करने वाले ऐसे हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल का निर्माण हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान प्रतीक प्रदान करते हुए करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा के रांची में म्यूज़ियम का काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्माण किया है। केदारनाथ रीडेवलपमेंट के साथ साथ में आपदा के कारण से क्षतिग्रस्त हुए सारे ऐसे मार्गों के पुनरुद्धार के साथ साथ 12 महीने तक ये सारे स्थल जुड़े रहे, इस दृष्टिकोण से भी अभूतपूर्व काम इस दिशा में हुआ है। अनेक धर्म स्थलों के अलग अलग धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों के पुनरुद्धार के साथ साथ में नए सर्किट बना करके टूरिज़्म की दिशा में भी प्रमोट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इस 10 साल के कालखंड में जहाँ भारत में एक नई सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ है, उसके साथ साथ में करोड़ों भारतीय युवाओं ने भारत का और भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म, भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को सम्मान के साथ में देखना प्रारंभ किया है। और जब कोई समाज, कोई राष्ट्र के नागरिक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के काल में जब बदलाव के दौर से वो गुजर रहा हो, तब अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान रखना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र की प्रगति को तो पंख लगते ही हैं, लेकिन साथ साथ में पूरे विश्व भर में उसकी पहचान जो है वो पुनर्स्थापित होती है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ एक और भारत विकास के नए आयाम तय करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करते हुए विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 में से 5वें पायदान पर और 5वें से तीसरे पायदान पर जाने की दिशा में ठोस कदमों के साथ आगे चल रहा है। भारत एक नई सामरिक ताकत के रूप में पूरे विश्व के पटल पर उभर रहा है। अपने सामरिक साजो सामान को इंडिजिनाइज करने के साथ साथ में भारत जिस तरह से एक नए सामरिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है, आर्थिक सामरिक शक्ति के साथ साथ में सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी पूरी दुनिया में जब अपनी खोई भी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है, तो मैं यह विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो भारत की खोई भी विरासत के चलते हुए जो भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में एक गुरु स्थान पर था, उसको वापस स्थापित करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल के किए गए प्रयास निश्चित रूप से एक मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाएंगे। और आने वाले समय में जब भारत विकसित होगा, जो अब अवश्यंभावी है, तब निश्चित ही इस 10 साल में किए गए प्रयासों के चलते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व के लोगों के निगाह में निश्चित रूप से कई गुना उसमें अभिवृद्धि होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।